बोलती पोथी में आपका स्वागत है। तो आज है नवरात्रि का तीसरा दिन और आज हम बात करने वाले हैं देवी के एक ऐसे स्वरूप की जो सच में बहुत अद्भुत है, माँ चंद्रघंटा। सोचिए, एक तरफ वो दुष्टों का संहार करने वाली एक भयंकर योद्धा है और दूसरी ही तरफ अपने भक्तों के लिए एक शांत ममतामयी माँ। चलिए उनकी इसी अनोखी कहानी में और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले ना माँ चंद्रघंटा के इसी दोहरे पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। एक तरफ वो युद्ध भूमि में दुश्मनों के लिए काल है तो दूसरी ओर भक्तों के लिए शांति और करुणा का सागर। यही बात उन्हें सबसे अलग और दिलचस्प बनाती है। तो सवाल ये है कि इस दोहरे स्वरूप का आखिर मतलब क्या है। देखिए, इसका मतलब बहुत सीधा है। जहाँ बुरी ताकतों के लिए उनका रूप एकदम विनाशकारी है, वहीं जो लोग सच्चे दिल से उनकी पूजा करते हैं उनके लिए वो एक बेहद शांत और प्यारी माँ है। वो हमें यही सिखाती हैं कि असली शक्ति किसी की रक्षा करने में है, विनाश करने में नहीं। उनका जो गुस्सा है ना, वो अन्याय के खिलाफ है, निर्दोष लोगों के खिलाफ नहीं। पर माँ चंद्रघंटा को ये अद्भुत शक्ति मिली कहाँ से? उनकी कहानी शुरू होती है भगवान शिव और पार्वती के विवाह से। और ये कोई आम शादी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे ब्रह्मांड को हमेशा के लिए बदल दिया। जरा सोच कर देखिए वो नजारा। भगवान शिव अपनी बारात लेकर आए, लेकिन एक दूल्हे की तरह नहीं, बल्कि अपने तपस्वी अघोरी वाले रूप में। उलझी हुई जटाएं, शरीर पर भस्म और गले में सांप। उनका ये रूप किसी पारंपरिक दूल्हे जैसा तो बिल्कुल भी नहीं था और इसी वजह से पार्वती का पूरा परिवार डर गया था। और जाहिर सी बात है, पार्वती की माँ अपनी बेटी के भविष्य के लिए परेशान हो गई। लेकिन पार्वती वो भगवान शिव के बाहरी रूप से परे उनके सच्चे दिव्य स्वरूप को समझती थी। वो जानती थी कि इस सिचुएशन को संभालने और सबको शिव का असली महत्व समझाने के लिए अब उन्हें ही कुछ करना होगा। और फिर आया वो अद्भुत पल। पार्वती ने अपने अंदर की दिव्य शक्ति को जगाया। उनके माथे पर एक घंटी के आकार का अर्धचंद्र चमकने लगा। उनकी 10 भुजाएं अलग अलग शस्त्रों से सज गई और वो एक ताकतवर शेर पर सवार हो गईं। उन्होंने माँ चंद्रघंटा का रूप ले लिया था। अपने इस दिव्य रूप में उन्होंने बड़े प्यार से शिव जी से एक सुंदर दूल्हे का रूप लेने की प्रार्थना की, जिसे शिव जी ने तुरंत मान लिया और फिर विवाह संपन्न हुआ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब कुछ राक्षसों ने शादी में रुकावट डालने की कोशिश की तो माँ चंद्रघंटा ने अपने सिंह पर सवार होकर युद्ध किया और अपने घंटी की भयानक आवाज से उन सभी बुरी ताकतों को खत्म कर दिया। माँ चंद्रघंटा का हर एक प्रतीक गहरे अर्थों से भरा हुआ है। मतलब उनका ये स्वरूप सिर्फ दिखने के लिए नहीं है, ये उनकी शक्ति, उनके गुण और उनकी सीख को दिखाता है। ये सारे प्रतीक मिलकर एक बहुत शक्तिशाली संदेश देते हैं। चलिए उनके 2 सबसे जरूरी प्रतीकों घंटा और सिंह के मतलब को थोड़ा और समझते हैं। ये कोई मामूली घंटी नहीं है, बल्कि ये आवाज के जरिए विनाश करने वाला एक दिव्य अस्त्र है। ऐसा माना जाता है कि जब वो इसे बजाती हैं तो इसकी गूंज से राक्षसों की शक्ति कमजोर पड़ जाती है, उनका ध्यान भटक जाता है और इससे माँ को उन पर जीत हासिल करने में मदद मिलती है। सिंह पर सवार होकर माँ चंद्रघंटा ये ऐलान करती हैं कि उन्होंने डर पर पूरी तरह से काबू पा लिया है। ये हमें याद दिलाता है कि सच्ची शक्ति हिम्मत से आती है और हमें भी अपनी जिंदगी की मुश्किलों का सामना बिना डरे करना चाहिए। तो एक भक्त के नाते हम माँ चंद्रघंटा की इस अपार ऊर्जा से कैसे जुड़ सकते हैं? इसका रास्ता है उनकी पूजा, जो करने में तो सरल है लेकिन बहुत ही शक्तिशाली मानी जाती है। उनकी पूजा का तरीका बहुत ही सीधा है। पीला रंग उनका पसंदीदा माना जाता है क्योंकि ये ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है, इसलिए उन्हें पीले कपड़े और फूल चढ़ाए जाते हैं। और दूध से बनी मिठाइयाँ जैसे खीर मन की शांति और पवित्रता को दर्शाती हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना हम सब कभी न कभी तो करते ही हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि माँ चंद्रघंटा की पूजा का सीधा रिश्ता डर और आत्मविश्वास की इन भावनाओं से है। जब आप उनकी पूजा करते हैं तो आप सिर्फ एक बाहरी पूजा पाठ नहीं कर रहे होते। असल में आप अपने अंदर के साहस के केंद्र यानी मणिपुर चक्र को जगा रहे होते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से डर कम होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और इंसान जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने के लिए और ज्यादा ताकतवर महसूस करता है। आखिर में माँ चंद्रघंटा की कहानी हमें सिर्फ भक्ति का पाठ नहीं पढ़ाती, बल्कि जिंदगी जीने का एक बहुत ही जरूरी सबक भी सिखाती है। यही उनकी पूरी सीख का सार है।
वो हमें सिखाती हैं कि सिर्फ प्रार्थना करना या पूजा करना ही काफी नहीं है। हमें अपने अंदर की शक्ति को जगाना होगा और अन्याय के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दिखानी होगी। सच्ची भक्ति में साहस और सही कर्म दोनों ही शामिल होते हैं। ये एक सवाल है जो माँ चंद्रघंटा हम सबसे पूछती है। उनकी कहानी एक प्रेरणा है, एक बुलावा है कि हम अपने डर पर जीत हासिल करें और अपनी पूरी क्षमता को बाहर लाएं। बोलती पोथी देखने के लिए धन्यवाद और अधिक वीडियो के लिए बने रहें। कृपया अधिक धार्मिक वीडियो के लिए बोलती पोथी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।